के माथे तिल परे। ऐसा सुख किस काम का? प्राणी के जीवन में जब सुख आता है तो उसे भगवान की कभी याद नहीं आती। चकाचक 4 बार नाश्ता होता हो, 5 बार भोजन हो, बढ़िया सुंदर सुंदर गाड़ियां हो, पैसा खत्म ना होता हो, कौन भगवान को याद करेगा? गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, न गरीबों में होती बादशाह तुम्हारा। क्या भगवान गरीब को ही बना है? अमीर को भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। पर प्यारे, ये भक्ति भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगी। भगवान की इच्छा होगी तभी आप भजन कर पाओगे, अन्यथा ये मन संसार में ही लगा रहता है। हाथ जोड़ करके बढ़िया कुंती ने भगवान से कहा, लाला दुख वो विषय है जिससे जीवन में सदा आनंद बना रहता है। दुख में आनंद आता है, सुख में मजा भले आ जाए महाराज, इसलिए लाला हमारे जीवन में सदा दुख बना रहे। कन्हैया ने कहा, कुछ भी हो हमसे आप वरदान मांग लो। और प्यारे भगवान जाने लगे, सबने हाथ जोड़ करके कहा, लाला हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा, हमारा समय हो गया है, हमें जाना ही पड़ेगा। तो समस्त परिवार के जन मिल करके एक ही वरदान बोले, लाला देना चाहते हो तो दे दो। क्या कहा? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। महाराज लाला जो जो मांग रहे हैं इतना दे देना, और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी। ये मैया विचार करना
और गंगा और यमुना दोनों को माना। महाराज गंगा का तट हो और काला काला सा कन्हैया बंसी बजाता हुआ यमुना बनकर के खड़ा है। भगवान का जाना हुआ तो भगवान का जाने का मतलब कि कलयुग का आना हुआ। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कलयुग ने कहा महाराज अब हमारा समय आ गया है, अब हमें यहाँ सब कुछ करना है। राजा ने कहा आप यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? कलयुग ने कहा महाराज अब तो हमें रहना ही पड़ेगा। राजा ने कहा तुम्हारा ये कृत कर्म देख करके हम आपको रहने नहीं देंगे। हमारे राज्य में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा परिवेश है, ऐसा वातावरण है, हम आपको नहीं रहने देंगे। कलयुग ने कहा महाराज आपने तो हमारे अंदर केवल दोष ही दोष देखे हैं, गुण तो आपने देखा ही नहीं। हमारे अंदर भी बड़े गुण भरे हुए हैं। महाराज ने कहा कौन सा गुण है भाई? मुझे तो दिख भी नहीं रहा, काला का लूटा सा तू है, काम तेरा ये है, हाथ में तलवार है। अब इतने भयानक व्यक्ति के पास गुण भी कौन सा होगा? कलयुग ने कहा महाराज है, क्या गुण है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगिना न समाधिना। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था वो हमारे राज्य में यत् फलम नास्ति तपसा, फल मिलेगा, तप नहीं करना पड़ेगा। न योगिना न समाधिना, न योग करना है न समाधि लगाना है। तत्फलम लभते सम्योक् कलोकेशो कीर्तना। जो फल हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करने पर प्राप्त होता था वो केवल भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। कल युग केवल हरि गुण गाह, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्यारे कलयुग का ये गुण देख करके राजा भी प्रसन्न हो गया। हर प्राणी में गुण और अवगुण होते हैं, जरूरी नहीं है कि गुण है तो गुणवान ही होगा, कोई ना कोई अवगुण होता ही है। बोले महाराज बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, लेकिन क्या बताएं बस थोड़ी सी राधे राधे, तो वही थोड़ी सी गड़बड़ तो सारा गड़बड़ हो जाता है जीवन में। गुण अवगुण हर व्यक्ति में होता है। राजा को ये गुण बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा अच्छा ऐसा करो, रहने की जगह हम आपको देते हैं, जाओ वहां निवास करो। और प्यारे 4 स्थान दे दिए।
जैसा जैसा गुण देखा वैसे स्थान दिए। कहां कहां कलयुग को स्थान दिया, और जो मैं बता रहा हूं ऐसी जगह में जाना मत, वही कलयुग है, हर जगह कलयुग नहीं है। युग जरूर चल रहा है कलयुग, पर ये भी, इसका भी एक स्थान है। जैसे हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ बॉर्डर होते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये वो, तो हर स्थिति की एक सीमा है। आगे बोर्ड लगा था कि हमीरपुर सीमा समाप्त, यहां की सीमा चालू। महाराज वैसे कलयुग है, 4 स्थान दिए, और अगर ऐसी जगह में आप जाते हो तो जाना बंद कर देना और देखना जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। बोले महाराज द्यूतम पानम मिस्त्रिया सूना यत्राश्च धर्माश्च चतुर्विधा। महाराज 4 जगह कलयुग को स्थान दिए, जाओ। द्यूत माने जहां पर जुआ खेला जाता हो, जो लोग जुआ खेलते हो। जुआ का मतलब बोले ताश से ही जुआ नहीं होता। तो जरासंध का एक मुकुट रखा है उन्हीं के घर पर, जो युद्ध में कहीं छीन कर या विजय से जैसे भी मिला हो, उस मुकुट को धारण कर लिया राजा ने, और कलयुग को अवसर मिल गया। कलयुग भी सोने में बांस दिया था राजा ने, उसी अधर्म की कमाई का जो धन रखा था सोने का मुकुट, उसी में कलयुग बैठ गया। और जब खोपड़ी पे कलयुग बैठता है तो फिर और अच्छे अच्छे कार्य करवाएगा। राजा शिकार खेलने के लिए गया, पशु पक्षियों का संहार किया, और प्यारे समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। परीक्षित जी की वाणी बदल गई। संतों का सम्मान करने वाले, वंदन अर्चन पूजन करने वाले, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले, आज वाणी बदल गई। बोले बाबा जल पिलाओ। अब बाबा तो समाधि में बैठे हैं, और प्यारे जब बाबा ने सुना नहीं तो इनको बड़ा क्रोध आया। राजा की आज्ञा की अवज्ञा करता है, शर्म नहीं आती। और प्यारे बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा है, तरकस से बाण निकाला और तीर की नोक से उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। नाटक करता है तपस्या करने का, और सर्प को डालेगा तो राजा भयभीत हो जाएगा, संत और खड़ा हो जाएगा। पर वो सचमुच समाधि में बैठे थे। यह दृश्य आश्रम के बालकों ने देखा। तो प्यारे समीक ऋषि के बेटा हैं श्रृंगी ऋषि, वो कौशिकी नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए हैं। आश्रम के बालकों ने सारा दृश्य सुनाया, घटना सुनाई। तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, और प्यारे उसी कौशिकी नदी का जल लेकर के हाथ में श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इतिलंघित मर्यादम, इतिलंघित मर्यादम सप्तमी तच्छतुम मणि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं श्रृंगी उसे श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन वही नाग तक्षक बन करके काटेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। बोलो भद्रवत्सल भगवान की जय हो। श्राप हो गया। इतने गुणवान, शीलवान, धैर्यवान, विचारवान राजा से भी अधर्म हो गया। महाराज जैसे ही घर पर आए उस मुकुट को उतारा, शरीर हल्का हो गया। राजा ने सोचा हे प्रभु, कितना बड़ा अपराध हो गया हमारे हाथों से। उधर समीक ऋषि की समाधि खुली, सारी घटना सुनाया श्रृंगी ऋषि ने। समीक ऋषि ने डांट लगाई, बेटा कितना बड़ा अपराध कर दिया तुमने।
वो तो राजा हैं और बड़े सदाचारी हैं। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा उनसे ये अपराध हुआ तो हुआ कैसे। पर प्यारे, जाकर के उन्हें सावधान कर दो कि राजा अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो अपनी जो राज का उत्तराधिकारी अपने बेटे जनमेजय को बना दिया, राज्य का भार सौंप दिया, तिलक कर दिया, जनमेजय राजा हो गए। और राजा परीक्षित ने नगर का त्याग कर दिया। रास्ते में जो भी मिले गंगा के किनारे के लिए चले गए। जो भी मिलता एक ही प्रश्न करते, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। नंदलाल सहारा बन जाए, शिवाय चिल्लाते नहीं। भाग नमः शिवाय कहाँ है वही पता नहीं। जब ना वो भव